हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। अब जानिए हमारे साथ कैसे गई जीडीपी पानी में। पिछले करीब 7 महीने में कोरोना महामारी ने जहां लाखों लोगों की जिंदगियां छीन ली, वहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का चक्का जाम कर दिया। देश में भी इस महामारी का सबसे बड़ा शिकार बना मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के वो लोग बने जो पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से बेहाल थे, लेकिन अब देश की जीडीपी माइनस में जाने के बाद तो मिडिल क्लास पर मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए गिरती जीडीपी और मिडिल क्लास के वो कनेक्शन की कहानी जो आज हर घर की कहानी है। भैंस एक ऐसा जानवर है जिसे पानी से खास लगाव होता है। यही वजह है कि जब कभी भैंस किसी नदी, नाले या तालाब में चली जाती है तो फिर लंबे समय तक पानी से बाहर नहीं निकलती है। दरअसल भैंस का ये स्वभाव है कि उसे पानी में रहना पसंद है और इसीलिए ये मुहावरा बना कि गई भैंस पानी में। इस मुहावरे का मतलब हाथ से निकल जाना, उम्मीदों पर पानी फिरना, किए कराए पर पानी फिरना या सब डूब जाना माना जाता है। भैंस के इस मुहावरे की तरह ही देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के बारे में भी फिलहाल यही कहा जा सकता है कि गई जीडीपी। आखिर ये जीडीपी किस चिड़िया का नाम है? जनाब, जीडीपी चिड़िया नहीं बल्कि एक जहाज के तौर पर आप समझ सकते हैं जीडीपी को। जी हाँ, ये मेरे पीछे आप जहाज देख रहे हैं, इसी के तौर पर आप जीडीपी को जरा समझिए, जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 इंजन हैं। 4 इंजन मतलब ये जीडीपी जो कैलकुलेट होती है वो होती है 4E से। अब ये जहाज आप देख रहे हैं और आप जरा समझिए किस तरीके से इसके ये 4E, 4 इंजन कौन कौन से हैं। ये 4E विस्तार से मैं आपको बताती हूं। पहला इंजन है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो हम खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जिसमें सामान खरीदना भी आ गया, सेवाएं खरीदना भी आ गया। दूसरा ई मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकार खर्च करती है अपनी योजनाओं पर। अच्छा, अभी कोरोना काल हाल में चला और सरकार की तरफ से जो राहत पहुंचाई गई है खासतौर से गरीब तबके के लिए, जो फ्री राशन वाली सरकार स्कीम चला रही है कि छठ तक फ्री राशन दिया जाएगा गरीब तबके के लोगों को, तो वो सारा जो है वो इसी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। तीसरा ई आ गया आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो निवेश होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करती हैं ना, वो निवेश करती हैं, उद्योग बनता है, उद्योग से रोजगार पैदा होता है और उससे इकोनॉमी का चक्का घूमता है। तो ये होता है जीडीपी का तीसरा ई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और चौथा ई होता है नेट एक्सपोर्ट। मतलब कुल मिलाकर एक कंट्री जितना इंपोर्ट कर रही है, जो बाहर से सामान खरीद रही है, और जो एक्सपोर्ट कर रही है कुल, तो वो एक्सपोर्ट में से आप इंपोर्ट जब माइनस कर देते हैं तो निकल कर आता है जीडीपी का चौथा ई, जिसे कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। अब ये 4 इंजन जीडीपी के आपने समझ लिए, लेकिन ये जो 4 इंजन हैं इस जीडीपी रूपी जहाज के, इन्हें कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी समझिए। तो ये जीडीपी रूपी जहाज जो 4 इंजन पर चल रहा है, आपने जान लिए ये 4 इंजन कौन कौन से हैं, लेकिन ये 4E कैसे चलते हैं? वो चलते हैं 8 सेक्टर से। 4E = 8 सेक्टर। ये जीडीपी का पूरा कैलकुलेशन। पहला सेक्टर कृषि, दूसरा सेक्टर इसमें रियल एस्टेट गिना जाता है, तीसरा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, चौथा पावर सेक्टर इसमें शामिल है, कोयला खनन ये सेक्टर भी गिना जाता है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, ट्रेड कम्युनिकेशन इसमें शामिल है, फाइनेंस, इंश्योरेंस और साथ ही साथ होटल और सर्विसेज की भी गिनती की जाती है जब आप जीडीपी के इन 4 इंजन को चलाने के लिए इस जीडीपी रूपी जहाज को ऊपर आसमान में लेकर चलते हैं, उड़ान भरते हैं।
तो देखिए, आपको समझाने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं इस जीडीपी का ये जो जहाज है इसके कॉकपिट में पहुंच गई हूं और साल दर साल इसका हाल क्या हुआ है जरा ये समझिए। शुरुआत कर लेते हैं जरा साल 2016, जीडीपी का आंकड़ा 8%, 17 में देखिए जरा सा टर्बुलेंस स्टार्ट हुआ 7%, मतलब नीचे की तरफ ये जा रहा है। 18 में 6% पर पहुंचा और नीचे की तरफ जाते हुए हवाई यात्रा आपने की होगी, आप समझ पा रहे होंगे इस वक्त किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। 19 में 4% और 20 की तिमाही में देखिए क्रैश, ये -24% के करीब पहुंच गया जीडीपी रूपी जहाज, हो गया क्रैश, हो गया जमींदोज। ये सिर्फ भारत का ही नहीं, सारे विश्व में ये जो है एक क्योंकि इतनी बड़ी शॉक है। और ये एक आंकड़ा आपको मैं दूंगा, जो विश्व में जितने देश हैं उन देशों में यदि जीडीपी पर कैपिटा जो घटेगी इस साल, ये देखा जाए तो 150 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने देशों में घटेगा। तो ये एक वैश्विक एक सिचुएशन है जिसमें सरकार संकट को कम करने के लिए जरूर काम कर रही है। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन का सबसे बुरा असर देश के गरीब, किसान और उन लाखों मजदूरों पर पड़ा है जिनका शहरों में काम छूट गया है। लेकिन उस मध्य वर्ग की चर्चा कम ही हुई है जिस पर कोरोना की चौतरफा मार पड़ रही है। जो बाहर से परचेज करते हैं सामान, उसमें दिक्कत आने लगी। स्कूल की फीस में ही हमें बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि स्कूल में भी क्या फीस वगैरह की डिमांड है पर लेकिन नहीं दे पाते। अब कुछ जो जरूरियात है, जैसे अब गाड़ी वगैरह सबका इंश्योरेंस है, दूध है, खाना पीना है, सब्जी है, कपड़ा है, उस समय काफी कटौती किए हैं। लगभग 50% की कटौती हुई है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। कोरोना के इस काल ने मध्य वर्ग की जिंदगी एक ही झटके में बदल कर रख दी है। हाथ में काम नहीं है, जेब में नकदी नहीं है और बचत की पूंजी भी अब खत्म हो चुकी है। ILO ADB रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के चलते अब तक 41 लाख युवा रोजगार खो चुके हैं और देश में बेरोजगारी का आंकड़ा 7.1% पर पहुंच चुका है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी और इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में लगभग 13 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनमें 40% यानी करीब 5.25 करोड़ लोग ब्लू कॉलर जॉब वाले थे जो निजी ऑफिसों में नौकरी करते थे। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात जैसे देश के राज्यों के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जरूर मैं अच्छा एक रिकवरी देख रहा हूं। ये जरूर है कि सर्विस सेक्टर जैसे कि आपकी ट्रैवल है, टूरिज्म है, जहां की सोशल डिस्टेंसिंग की अभी भी जरूरी, जब तक वैक्सीन नहीं आता वो रहेगा, तो उसमें थोड़ी बहुत जो है वो चिंता बनी रहेगी। दरअसल जिन राज्यों में औद्योगिक गतिविधियां ठप हो गई हैं, वहां संकट ज्यादा गहराया है। ये भी साफ है कि बाजारों की हालत जल्द ही पटरी पर नहीं आने वाली है। हालांकि ज्यादातर शहरों में बाजार खुल गए हैं, लेकिन 70% तक ग्राहक नदारद है। यही वजह है कि देश के छोटे बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर लोगों ने दुकानों, ऑफिस स्पेस और किराए के महंगे घरों को खाली करना शुरू कर दिया है। जाहिर है देश का मध्य वर्ग जान और जहान के दो पाटों में पूरी तरह पिस रहा है। सब्जी काटने का मन कर जाता है, बहुत काट लेंगे, लेकिन अब सोच के काटना पड़ता है, जो 4 ठो रख के काटे। फिर महंगाई बढ़ रही है। पहले हम 4-5 महीनों का सामान एक वाले स्टोर रख लेते थे बिग बाजार से, अब खुदरा मंगवा रहे हैं किलो हिसाब से। सब्जी में भी कुछ कटौती है, मार्केट कपड़ा लता में भी है कटौती है। मुजफ्फरपुर के अशोक कुमार पेशे से दुकानदार हैं। उनकी दुकान लॉकडाउन के चलते कभी खुलती कभी बंद होती रही। ऊपर से इस दौरान ग्राहक भी नहीं आए। हालत ये है कि 8,000 रुपए का घर किराया 2 महीनों से नहीं चुका सके। खर्च को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं घर पे? खर्च को हम लोग खाना पीना में कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग मांसाहारी लोग हैं, वो भी आज 6 महीना हो गया हम लोग देखे भी नहीं है, नाम भी नहीं लेते हैं, इसलिए कि पैसे नहीं है तो नाम क्या लें, और किसी तरह गुजारा हो रहा है। खर्च में तो बहुत कमी हुई है, कोई आमदनी आइए नहीं रहा, 6 महीना से दुकान बंद है। खाना पीना में सब में कष्ट है, साग सब्जी में भी हरा सब्जी नहीं मिल रहा है, पैसा की कमी से जो भी मिलता है उसी में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। दिक्कत बहुत है। कोरोना के इस दौर में लोग बेरोजगारी और महंगाई से कैसे निपट रहे हैं, इसकी एक मिसाल दिल्ली के दिलशाद गार्डन में रहने वाला ये ठाकुर परिवार भी है।
पिछले 6 महीनों से नौकरी नहीं है, आमदनी बंद है, ऊपर से बच्चों की कॉलेज और स्कूल फीस में इनकी जमा पूंजी स्वाहा हो चुकी है। लिहाजा घर खर्च में कटौती करनी पड़ रही है। बावजूद इसके अप्रैल महीने से ही अब राशन खरीदना भी मुश्किल हो गया है। बच्चे हमारे घी के बिना रोटी नहीं खाते थे, पहले तो मैं घी बंद कर दिया था, बच्चे घी नहीं खा रहे। जहाँ यानी 4 किलो 5 किलो तेल लाती थी, वहाँ 2 किलो 2.5 किलो में तेल का बजट है बस। और क्या कहूँ, जो सारे कम करना पड़ा हर चीज में। कोरोना के कहर की ये कहानी किसी एक शहर नहीं बल्कि पूरे देश के हालात को बयान कर रही है। पूरे देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर, रेस्टोरेंट, होटल और ट्रैवल टूरिज्म के कारोबार पर तो कोरोना की जबरदस्त मार पड़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के महीने में ही 50 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। कोरोना काल के दौरान अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच के 4 महीनों में अभी तक देश में करीब 1,89,00,000 लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। CMIE के मुताबिक लॉकडाउन में मिडिल क्लास की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई है। खास बात यह है कि देश का मध्य वर्ग जहां हर सेक्टर में ग्रोथ में अपना योगदान देता है, वहीं ये उपभोग का इंजन भी है। हमारे यहाँ पे जो लॉकडाउन हुआ था अप्रैल और मई के महीने में, वो लॉकडाउन बहुत ही सख्त था। और ये सख्त इसलिए होना पड़ा क्योंकि भारत एक बहुत विशाल आबादी वाला देश है। हमारे यहाँ पे लोग बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसके चलते जो लॉकडाउन है वो एक कठिन सा करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग कंपनी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए भारत की GDP 11.5% रहने की संभावना जताई है। ग्लोबल रेटिंग और रिसर्च एजेंसी गोल्डमैन सैश ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में 14.8% की भारी गिरावट का अनुमान जताया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। कई दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी भारत की विकास दर का पहिया थमने की बात कही है। जहाँ तक जो आंकड़े दिखा रहे हैं, आंकड़ों में नज़र आ रहा है कि लॉकडाउन में जो स्थिति थी उसके मुकाबले अभी नौकरियों की स्थिति जो गणना क्वांटिटी के उसमें एक्चुअली बेहतर एक सिचुएशन आया है। लेकिन जो वेजेस हैं वो घटे हैं। तो इसीलिए जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है उस पे सरकार काम कर रही है। देश 6 महीने से कोरोना महामारी के चक्रव्यूह में फंसा है। इस बीच कारोबार और व्यापारी को पटरी पर लाने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन इन 6 महीनों में आर्थिक तौर पर लोगों की कमर अब टूट चुकी है। भोपाल के MP नगर में वर्चुअल विजन एंड प्रोडक्शन के इस दफ्तर में सन्नाटा पसरा है। कंपनी के लोग इवेंट मैनेजमेंट और ब्रांड प्रमोशन का काम करते हैं, लेकिन हर साल करीब 1.25 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली इस कंपनी ने इस साल कोई कारोबार ही नहीं किया। कोरोना के पहले के दिनों में ब्रांड प्रमोशन के लिए जो एक्टिविटी की जाती थी, खासकर आउटडोर एक्टिविटी जैसे प्रमोशन के लिए, ये सारे ब्रांड्स की एक्टिविटीज होती थी। मगर अब ये सारी बातें सपनों की बातें हो गई हैं। ये सारे धंधे से जुड़े लोग अब अच्छे हाल में नहीं हैं, क्योंकि अब कंपनी प्रमोशन पे कुछ पैसे खर्च कर ही नहीं रही हैं। हम जिन लोगों को दूसरा रोजगार दिला सकते थे हमने दिलाया, और अभी बहुत लिमिटेड स्टाफ के साथ 1-2 लोगों के साथ हम लोग नए क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे हैं। खर्चे जिसमें मोबाइल है और वाईफाई है, ये जो छोटे मोटे जो खर्चे हैं ऑफिस के जरूरी, ये हम मेंटेन कर पा रहे हैं। बाकी हमने सारे खर्चे बंद कर रखे हैं। कोरोना के इस दौर में बेरोजगारी की लाखों कहानियां हैं। एक ऐसी ही कहानी अंकुर त्यागी की भी है। कोटा के सोगरिया इलाके में रहने वाले अंकुर त्यागी का रेलवे स्टेशन इलाके में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का स्टूडियो था, लेकिन कोरोना की वजह से जब काम ठप हो गया तो पहले स्टूडियो बंद करके घर से काम शुरू किया। फिर जब घर का किराया भी भारी पड़ने लगा तो अब इन्हें एक छोटे मकान में शिफ्ट होना पड़ा है। आपने मकान बदल लिया? जी सर। पहले यहाँ कितना किराया देते थे आप? सर पहले यहाँ 12,000 रुपये समथिंग किराया जाता था, और अभी मैं 5,000 रुपये कुल ले रहा हूँ। तो हम लोगों का तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अभी 6 महीने से, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब 10-15 हज़ार रुपया कुल काम किया होगा हमने इन 6 महीने में। जबकि पहले मैं अच्छे भले आराम से हम जो काम करते थे 50-60 हज़ार रुपये आराम से महीने का बनता था। अभी हमारी अंकुर से बात हुई, उन्होंने बताया कि आमदनी कम हुई लॉकडाउन की वजह से। घर पर असर पड़ा इसका? बहुत असर पड़ा सर, क्योंकि पहले जितना खर्चा होता था अब हम बहुत ज़्यादा कटौती करते हैं, और जितना भी कोशिश करते हैं कि हमारा कुछ वेस्ट ना हो और हम अपना मतलब बजट में ही कर सकें, क्योंकि हमारे पहले से बहुत मतलब ना के बराबर हो चुका है काम।
जाहिर है कोरोना मध्य वर्ग के लिए मुश्किलों का एक ऐसा भंवर बन चुका है जिसका कोई किनारा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है।